माँ, क्या बकवास है ये? आपका बुढ़ापा क्या आ गया? आप सठिया गए हो क्या? अरे क्या हो गया? आप चिल्ला क्यों रहे हो ऐसे? ऐसे क्या इन कागज पे? वकील के पास जाके आ रहा हूं मैं। इन्होंने मेरे खिलाफ नोटिस भिजवाया है, मुझे केस किया इन्होंने मेरे ऊपर। क्या केस किए? मैं कुछ समझी नहीं। किस चीज का केस किया आपने इन पे? अरे आपको ठीक से टाइम पे खाना नहीं मिलता है क्या घर में? या फिर आपको किसी चीज से मनाही किया हमने, या घर से बाहर निकाल रहे? क्यों किया केस आपने इन पे? क्या सिर्फ टाइम पे खाना देने से या घर में रखने से एक माँ का कर्ज चुक जाएगा? तो और कैसे कर्ज उतारे आपका? क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बोलिए ना। बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसके जन्म से लेकर अब तक मैंने इस पर जो भी खर्च किया है, मुझे वो कर्ज वापस चाहिए। क्या आप पागल हो गई हो क्या? कैसी माँ हो आप? अरे कौन सी माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है? सठिया गई हो क्या? रहने दो रिया, अगर माँ को यही मंजूर है ना तो यही सही। माँ, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो मुझे आके बोल देती, मैं आपको ऐसे ही दे देता। ये केस वेस करने का ड्रामा क्यों ही किया? कमाल है, मान गया। वैसे आप जैसी माँ होने से तो अच्छा है ना कि इंसान की माँ ही ना हो। माँ ऐसा करती है क्या? आप मुझसे कर्ज मांग रही हैं। आपने मुझे पाला पोसा इसी वजह से कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको सभी पैसे लौटाऊंगा। शाबाश माँ, बहुत अच्छे। रिया, एक काम करो, जाओ जाके ना चेक लेके आओ। हाँ बेटा, अब तू बड़ा आदमी बन गया है ना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, पर हिसाब किताब में अभी भी कच्चा है। पहले मेरे से हिसाब तो कर ले, फिर मेरे नाम का चेक काटना। ठीक है माँ, बताइए कहाँ कहाँ और आपने कितना खर्च किया? एक एक पाई दे दूंगा आपकी। जब तू पैदा होने वाला था ना, तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया था कि तुझे जन्म देना मेरे लिए बहुत रिस्की है। मुझे ये बच्चा गिरा देना चाहिए, पर मैंने अपनी जान पर खेलकर तुझे जन्म दिया। तेरे जन्म के बाद मैंने दूसरे बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचा भी नहीं, ताकि तेरी परवरिश में कोई कमी ना आए। तेरे पापा के जाने के बाद अपने गहने बेच बेच कर मैंने तेरे स्कूल की फीस भरी है। तेरी हायर स्टडीज के लिए मैंने जमाने से लोन उठाया। सारी दुनिया ने मुझसे कहा कि मैं दूसरी शादी करूं, पर मेरी दुनिया तो तुझसे शुरू होकर तुझी पर खत्म होती थी। और तूने तो इससे शादी कर ली। मुझसे पूछना तो क्या, तूने मुझे बताया तक नहीं, सीधा घर लेकर आ गए। हाँ, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया आपने। कोई भी माँ होती है ना तो यही करती है। आपने भी माँ होने का फर्ज ही निभाया है। अगर आप ये सब कुछ ना करती तो क्या आपका बेटा जिंदगी के जिस मुकाम पे है वहां पहुंचता? नहीं। अरे आपका बेटा जितना बड़ा आदमी बन गया तो आपकी नीयत फिसल रही है। अब अपने बेटे से अपना कर्ज मांग रही है, अपने बेटे से ही पैसे मांग रही है। अरे इस उम्र में पैसे लेके जाओगे कहाँ आप? नियत तो बहू मेरी कुछ और ही थी। मुझे लगा था मेरा परिवार पूरा हो गया, राहुल के बच्चे हो गए हैं, अब मैं इसके बच्चों को गोद में खिलाऊंगी, खूब आराम करूंगी। मम्मी जी, आराम? आप आराम ही तो करती हैं सारा दिन। आपकी बहू के आपसे बर्तन मंजवाती है, घर में सफाइयां करवाती है। नहीं ना, तो क्यों कर रही हैं आप? ये सब करवा लेता ना तो मुझे ज्यादा खुशी होती, पर तेरी बीवी को तो मैं घर में सुहाती ही नहीं हूँ। पर तुम लोगों ने क्या किया, मुझे पीछे एक कमरा दे दिया, एक कोठरी में डाल रखे, क्योंकि बहू को मुझे अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती है। हाँ, तो कोई जेल में नहीं रखा आपको, वो जेल नहीं है। अच्छा खासा कमरा दिया आपको इतने बड़े घर में। और वैसे भी उस कमरे में ना आपको सब कुछ मिलता है। किस चीज की मनाही है आपको? अरे क्यों ड्रामा कर रही है आप यहाँ खड़े होके? अब क्या पूरा का पूरा बंगला नाम कर दे? और वैसे भी आप क्या चाहती है? अपने दोस्तों के सामने आपको मिलवा के अपनी बेइज्जती कराऊं मैं? पूरा बंगला दे दूं आपको? नहीं बहू, बंगला तो तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए मम्मी जी आपको फिर? आप क्यों कर रही हैं ये सब? बेटा, मुझे तो बस तेरा थोड़ा सा टाइम चाहिए। बस तू थोड़ी देर मेरे पास आके बैठ जाया कर, मुझसे कुछ बातें कर लिया कर। पराई नहीं हूँ, माँ हूँ तेरी। बचपन में तुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, बस अब बुढ़ापे में तू मुझे खाना खिला दिया कर। सिर्फ इतना ही चाहती हूँ मैं। समझ गया माँ मैं कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। हम बच्चे भी आजकल कितने पागल हो चुके हैं ना। ये दुनियादारी का झूठा दिखावा, ये झूठे पैसों का घमंड, ये सब हमारे दिमाग में इतना हावी हो चुका है कि हम अपने माँ बाप को भूलते ही जा रहे हैं। आपने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया, और जब आपका अब ये समय आया कि आपको हमारी जरूरत है तो हम आपसे पीछे हो रहे हैं। आपको बुलाना भी आजकल हम जरूरी नहीं समझते हैं, आपके पास रहना भी हम लोग जरूरी नहीं समझते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। आज के बाद मैं और मेरा टाइम आपका होगा। मुझे माफ कर दीजिए,
मुझसे गलती हो गई माँ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।